अनफोल्डेड इंडियन नॉलेज में आप सब लोगों का स्वागत है। मैं आज एक बार फिर से आप लोगों के सामने एक नए विषय को अनफोल्ड करने के लिए उपस्थित हूं। यह विषय आप लोगों की मांग पर है। कई सारे मित्रों ने अपने मैसेज के माध्यम से या किसी अन्य तरीके से यह अनुरोध किया कि मैं नास्तिक दर्शन के ऊपर कुछ बोलूं। तो मैं आज नास्तिक दर्शन को अनफोल्ड करने के लिए आप सब लोगों के सामने उपस्थित हूं। हमें सबसे पहले इस शब्द को समझना है कि ये नास्तिक शब्द क्या है। बचपन से ही अपने लोक परंपरा, लोक व्यवहार में गुरुजनों के साथ उठते बैठते हुए आस्तिक और नास्तिक इन दोनों शब्दों से हमारा साक्षात्कार होता है और उसी समय से हमें यह बता दिया जाता है कि जो ईश्वर में विश्वास करे वह आस्तिक है और जो ईश्वर में विश्वास न करे वह नास्तिक है। और तब से इस अर्थ को, इस विषय को या इस वाद को हम कैरी करते चले जाते हैं, लेकिन सही अर्थों में ऐसा है नहीं। क्योंकि ये जो आस्तिक और नास्तिक इन दोनों शब्दों के जो अर्थों का अन्वेषण है, यह भी एक शिफ्टिंग मीनिंग है। यानी किसी कालखंड में कुछ, किसी कालखंड में कुछ, किसी समीक्षक ने कुछ, तो किसी वैयाकरण ने उसका कुछ अन्य अर्थ देकर के उसकी व्याख्या की। हम सबसे पहले लेते हैं पाणिनि की बात को। पाणिनि आस्तिक शब्द अस्ति से लेते हैं। इन दोनों में अगर आस्तिक और नास्तिक शब्द को पहले देख ले तो अस्ति, जिसका अर्थ होता है ना, जिसको इंग्लिश में हम इस वर्ड से डिनोट करते हैं। तो जो है अर्थात जो विद्यमान है, जिसकी सत्ता है, जिसकी उपस्थिति है, हम उनके लिए अस्ति शब्द का प्रयोग करते हैं और उसी में ठक आदि प्रत्ययों के प्रयोग के माध्यम से यह आस्तिक शब्द बनता है। और उसी का जो निगेट है, उसको जगह हम निगेट करते हैं, यानी ना प्लस आस्तिकः इति नास्तिकः, इस प्रकार से इस शब्द की हम व्याख्या करते हैं या इन दोनों शब्दों का हम अर्थ ग्रहण करते हैं। अब है क्या है, किसकी सत्ता है? तो आत्मा की सत्ता को होना वहां पर आस्तिक शब्द से, अर्थात ऐसी विचारधारा जो आत्मा के अस्तित्व को माने वह आस्तिक कहलाता है। ठीक है। और जो आत्मा के अस्तित्व को न माने वह नास्तिक कहलाता है। तो इस प्रकार से तो यह अर्थ बनता है और जो बचपन से जिस अर्थ को हम ग्रहण करते आए वह अर्थ निर्मूल हो जाता है। यहां पर पुनः बाद में धीरे धीरे आगे बात विचारधारा बदलती गई, बढ़ती गई। एक इसमें समस्या उत्पन्न हो गई। कतिपय ऐसे दर्शन हैं जो आत्मा को नहीं मानते, लेकिन वे हम आज के रूप में उन्हें हम आस्तिक कहते हैं। और कुछ ऐसे हैं जो आत्मा को मानते हैं लेकिन हम उसे आस्तिक कहने के लिए तैयार नहीं है। यदि हम जैन दर्शन को ले लें तो जैन में जीव की अवधारणा है जो आत्मा का ही एक प्रकार से स्वरूप है। तो जैन दर्शन को हमें आस्तिक दर्शन कहना पड़ेगा। तो इसलिए एक नई विचारधारा बनी और वह इस प्रकार से कि जो ईश्वर में विश्वास करे वह आस्तिक है और जो ईश्वर में विश्वास न करे वह नास्तिक है। अब ये एक और नई समस्या आ गई, क्योंकि जो तथाकथित जो आस्तिक परंपरा है उसमें सांख्य दर्शन और मीमांसा दर्शन है जिसमें ईश्वर की अवधारणा नहीं है। वे ईश्वर को उस सत्ता के अधीन अपने जो तात्विक, जो अपना वो ऑन्टोलॉजिकल जो एक स्वरूप है उसमें वो ईश्वर को रखते नहीं, मानते नहीं। तो इस दृष्टि से तो उन्हें नास्तिक कहना पड़ेगा।
और सांख्य को मीमांसा को नास्तिक कहने की ये जो बातें हैं वो बातें जिसको हम आम भाषा में कहते हैं ये पचने वाली नहीं। तो इस रूप में एक और तीसरा अर्थ जो कि सार्वभौमिक बना, मनुस्मृति के दूसरे अध्याय में मनु ने नास्तिको वेद निंदकः इस प्रकार से नास्तिक की व्याख्या की। अर्थात जो दर्शन वेद की निंदा करे वह दर्शन नास्तिक दर्शन है, और जो व्यक्ति, जो दर्शन, जो विचारधारा वेद की प्रशंसा करे वह आस्तिक दर्शन है। अब यहां पर यह स्पष्ट एक भेद यहां निकल आया, एक विभाजक रेखा बना दी गई। अर्थात जो वैदिक विचारधारा का संपोषण करने वाला दर्शन है वह आस्तिक दर्शन, और जो वैदिक विचारधारा के कतिपय सिद्धांतों का जो खंडन करने वाला दर्शन है वह दर्शन नास्तिक दर्शन बन के उभरा। मित्रों, ये तो एक व्यवस्था हुई आस्तिक और नास्तिक की। इसीलिए दार्शनिक विचारधारा में एक नई परंपरा चली है जो आस्तिक और नास्तिक शब्द का प्रयोग न करते हुए वैदिक और अवैदिक इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करते हैं, अर्थात वैदिक दर्शन और अवैदिक दर्शन। तदनुसार जो एक मान्य सिद्धांत है, एक स्कूल की जब हम चर्चा करते हैं तो वैदिक दर्शन को मानने वाले 6 स्कूल हैं: सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा। तदनुसार जो पूर्व मीमांसा जिसको सामान्य रूप में हम लोग मीमांसा कहते हैं, और उत्तर मीमांसा जिसे कि वेदांत कहते हैं। और इसी प्रकार नास्तिक में खास करके 3 विशेष दर्शन आए, 3 विशेष विचारधारा आई, जिन्हें कि नास्तिक दर्शन की श्रेणी में रखा गया, अवैदिक दर्शन की श्रेणी में रखा गया, और वे दर्शन है बौद्ध दर्शन, जैन दर्शन और चार्वाक दर्शन। अब यहां पर एक बात यह आती है कि इन लोगों ने वेद के किस सिद्धांत पर प्रहार किया, किस बात का खंडन किया या किस बात का विरोध किया। मित्रों, देखें कि वैचारिक संघर्ष किसी वाद का विरोध नहीं होता। वैचारिक संघर्ष वस्तुतः वस्तु के सत्यापन की एक व्यवस्था होती है, खास करके दार्शनिक परंपरा में। हम और आप जहां भी कहीं दार्शनिक वाद देखते हैं, जिसको कि हम खंडन और मंडन रीति कहते हैं, वहां पर भी क्या है कि करेक्शन ऑफ अंडरस्टैंडिंग है। इसका यह मतलब नहीं कि टोटली निगेशन ऑफ दैट स्कूल है, क्योंकि कई ऐसी विचारधारा है, जैसे अगर हम बौद्ध विचारधारा की बात लें तो कतिपय समीक्षकों ने शंकराचार्य के सिद्धांत को बौद्ध दर्शन के सिद्धांत से अत्यंत नजदीक पाया। उसी प्रकार सांख्य दर्शन के सिद्धांत को जैन दर्शन के सिद्धांत के निकट देखा जाता है। तो यहां पर हम केवल ये कहते हैं कि जो वेद के कुछ अंश, वेद के कुछ ऐसे तथ्य जो कि आम प्रजा के अनुकूल, आम लोगों के अनुकूल नहीं स्थापित हो पा रहा था, उसका विरोध जिन दर्शनों ने किया, जिसको कि हम अवैदिक आज के संदर्भ में कहते हैं, उन्हीं को नास्तिक दर्शन कह दिया गया। लेकिन अब अगर आप ये कहें कि ये दर्शन ईश्वर को नहीं मानते, ये दर्शन पुनर्जन्म को नहीं मानते, तो ये दर्शन मोक्ष को नहीं मानते, या ये दर्शन स्वर्ग और नरक को नहीं मानते, पुण्य पाप को नहीं मानते, तो ऐसे में हमें सोचना पड़ेगा वो इस रूप में कि जो ऐसे अवैदिक दर्शन है, मैं केवल चार्वाक के संदर्भ में यहां उदाहरण देना चाहूंगा कि हम आप सभी जानते हैं कि चार्वाक जो है वो पुनर्जन्म नहीं मानता, मोक्ष नहीं मानता, स्वर्ग नरक आदि नहीं मानता, ईश्वर नहीं मानता। नहीं, हम इसको इस ढंग से समझें कि चार्वाक जो उपनिषदीय परंपरा में मोक्ष, पुनर्जन्म आदि की जो व्याख्या की गई, या वेदांतिक संदर्भ में जो हमें मोक्ष, आत्मा आदि का स्वरूप दर्शाया गया, दिखाया गया, बताया गया, वे उनको नहीं मानते। अन्यथा चार्वाक भी मोक्ष मानता है, चार्वाक भी स्वर्ग को मानता है, चार्वाक भी ईश्वर को मानता है, और चार्वाक भी आत्मा को मानता है। लेकिन उनका जो अपना संदर्भ है वह माननीय परंपरा से भिन्न है। वह इस प्रकार
कि अगर वो ईश्वर की बात करता है तो वो जो राजा है, जो तत्कालीन समाज का जो राजा है, अर्थात जो स्वयं जो सर्वश्रेष्ठ सत्ता इस संसार में जिनके पास सर्वाधिक संप्रभु और मजबूत सबल सत्ता है, वे उनको ईश्वर कहते हैं। परमेश्वर को ईश्वर करते, परमेश्वर यानी सबसे बड़ा जो राजा है वो ईश्वर को मानते हैं। उसी प्रकार उनकी अपनी मोक्ष की अवधारणा है। वे मरणमेव मोक्ष कहते हैं कि मृत्यु ही मोक्ष है। इस शरीर को ही वो आत्मा मानते हैं, पुनर्जन्म आदि का खंडन करते हैं। तो इस रूप में जो है हम ये कह सकते हैं कि चूंकि वेद सम्मत विचारधारा का संपोषण ये दर्शन नहीं करते, इसीलिए इन्हें नास्तिक दर्शन कहा गया। हम इसमें पुनः करेक्शन करके कहेंगे कि यहाँ पे अस्ति और नास्तिक का विवाद ना हो करके वैदिक और अवैदिक के आधार पर अगर इसका हम विश्लेषण करें, अगर इसका हम वर्गीकरण करें, तो वो ज़्यादा ही अधिक तर्क सापेक्ष उभरता है। तो इसलिए हम आज से नास्तिक दर्शन शब्द का प्रयोग न करते हुए अवैदिक दर्शन का प्रयोग करें, क्योंकि निसंदेह वेद ये तीनों जो विचारधारा है, बौद्ध, जैन और चार्वाक, ये तीनों वेद के कतिपय सिद्धांतों का विरोध करते हैं। ये कहना कि वेद के सारे सिद्धांतों का विरोध करना ऐसा नहीं है। हाँ, कहीं कुछ बहुत अधिक विरोध करते हैं, कुछ कम विरोध करते हैं, कुछ सेलेक्टेड जो कर्मकांड आदि हैं उनका विरोध करते हैं, तो कुछ ऐसे जो हैं जो जैसे आप पाएंगे आगे जाकर के, जब मैं एक एक दर्शन की एक एक शाखा को लेकर के जब मैं आपके सामने उपस्थित होऊंगा, तो उसमें आप पाएंगे कि न्याय और वैशेषिक में, क्षमा करेंगे, न्याय और बौद्ध दर्शन में एक डिबेट, एक कॉन्टिन्यूअस डिबेट चला आ रहा है। और मैं कभी कभी यहां तक कह देता हूं कि न्याय दर्शन को न्याय दर्शन बनाने के नेपथ्य में सर्वाधिक भूमिका बौद्ध दर्शन की है, या यूं कहें कि बौद्ध दर्शन की न्याय परंपरा को व्यवस्थापित करने में न्याय दर्शन की सर्वाधिक भूमिका है, क्योंकि एक पूरी तरह से पैरेलल डिबेट चला आ रहा है। एक जगह हम वसुबंधु को पाते हैं, दिंगनाग को पाते हैं, धर्मकीर्ति को पाते हैं, धर्मोत्तर को पाते हैं, तो दूसरी ओर इधर अगर हम न्याय की परंपरा में देखें तो वहां पर भी देखते हैं कि वात्स्यायन हैं, उद्योतकर हैं, वाचस्पति मिश्र हैं, उदयनाचार्य हैं आदि, उनकी एक लंबी परंपरा चल रही है और एक दोनों के मध्य में खंडन और मंडन की परंपरा चली आती है। तो मित्रों, आज का यह एक लघु मैंने आप लोगों के लिए एक वीडियो बनाने की कोशिश की है। मैं समझता हूं कि जो नास्तिक और आस्तिक विचारधारा का जो संघर्ष है, उनके सैद्धांतिक पक्ष को मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया। आने वाले दिनों में मैं इन सारे दर्शनों के मूल जो संदर्भ हैं, जो मूल विचारधारा हैं, उनको लेकर के आप लोगों के सामने मैं अवश्य ही उपस्थित होऊंगा। मेरे मित्रों, कई सारे लोगों की और बहुत अधिक डिमांड है, जिसमें कि शतपथ ब्राह्मण को लेकर के है। मैं उनको भी आप लोगों के सामने लेकर के बहुत ही जल्द उपस्थित होऊंगा। एक और डिमांड आई है, एनवायरमेंटल जो रूप है, जो भारतीय जो चिंतन में, भारतीय ज्ञान परंपरा में जो पर्यावरण आदि की भूमिका रही है, कि पर्यावरण आदि को किस प्रकार देखा गया है, उनका भी हमारे पास आया है लोगों का फरमाइश की आप उन पर बोलें, तो मैं आप लोगों के सामने जरूर इन विषयों को लेकर के उपस्थित होऊंगा। बस निवेदन यह है कि अगर मेरा यह वीडियो, मेरा यह चैनल आपके लिए अनुकूल सामग्री प्रदान करता है, तो आप लोग इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आप लोगों ने ध्यानपूर्वक सुना, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।